बात करेंगे सोने की क्योंकि सोना 1 लाख रुपए को पार कर चुका है। दरअसल 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1 लाख रुपए को पार कर चुकी है। दिल्ली में सोने की कीमत की बात करें तो वो भी 1 लाख रुपए को पार कर चुकी है। मुंबई में भी सोना 1 लाख रुपए को पार कर चुका है, तो चेन्नई में भी सोने की कुछ यही कीमत जो है वो नजर आ रही है। जयपुर में सोने की कीमत 1,03,900 रुपए है। भोपाल में सोने की कीमत 1,01,350 रुपए जो है वो बताई जा रही है। दरअसल सोना जो है वो अब लखपति हो चुका है, 1 लाख को पार कर चुका है। और यही वजह है कि बीते दिन से ही जब सोने की कीमत में उछाल देखा गया था तो तब से मार्केट में जो है वो हड़का मचा हुआ है, क्योंकि अक्षय तृतीया 30 तारीख को है और उससे पहले सोने में इतना बड़ा उछाल मार्केट से अब ग्राहकों को कहीं ना कहीं गायब करने वाला है। ऐसी आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि सोने के दामों में तेजी से बीते दिन उछाल देखा गया और शाम होते होते बताया जा रहा था जो 98,000 में सोने की कीमत खुली थी वो 1 लाख के आसपास पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख को अब पार कर चुकी है और सबसे ज्यादा जो सोने की कीमत 10 ग्राम की देखी गई है तो वो जयपुर में मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि जयपुर में सोने की कीमत 1,03,900 रुपए के पास है और यही वजह है कि जयपुर में इस वक्त सोना सबसे महंगा बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी राज्यों की अगर बात करें, चाहे हम बात करें दिल्ली की, मुंबई की, चेन्नई की, तो वहाँ पर 1,01,000 के आसपास सोने की कीमत जो है वो बनी हुई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,500 रुपए जहाँ दिल्ली में है, तो वहीं 1,01,350 रुपए मुंबई में सोने की कीमत बताई जा रही है। चेन्नई की बात करें तो वहाँ पर सोना जो है वो 1,01,350 में कीमत बताई जा रही है और भोपाल में सोने की कीमत में उछाल देखा गया, वहां पर भी 1 लाख को सोना पार कर चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा दाम जयपुर में है। जयपुर में सोने की कीमत 1,03,900 के आसपास बताई जा रही है और अक्षय तृतीया से पहले इतना बड़ा इजाफा सोने के दामों में होना, ये कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं उन पर सीधी मार जो है महंगाई की देखी जा रही है, क्योंकि शादियों का सीज़न भी आने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट जो है अब उनके घरों का बिगड़ने वाला है जिनके घरों में आगामी महीनों में शादी ब्याह था। तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर चुकी है, ये बताया जा रहा है। और इसी के साथ सोना जो है वो महंगा हो चुका है। सबसे ज़्यादा महंगा सोना जो है वो जयपुर में है, 1,03,000 रुपये को पार जो है वो सोना कर चुका है। अब देखिए इसकी कई सारी आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। सोने की कीमतों में जो उछाल देखा गया, सोने की कीमतों ने जो आसमान छुआ, उसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि चमक सोने की ज़रूर तेज़ हो गई है, लेकिन इसने अब लोगों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट होता है, बजट से बहुत ज्यादा दाम होते हैं। हर चीज में वृद्धि हो रही है, आम आदमी परेशान है। रुपए की कीमत इतनी घट गई है, रुपए की क्रय शक्ति जो है वो करीब करीब समाप्त प्राय जैसी है। हमारा रुपया जो है $87-88 के आसपास घूम रहा है। 100 के नोट की वक्त नहीं है। ये जो वृद्धि गोल्ड के दाम पर की गई है, मुझे तो कहीं से कहते समझ में नहीं आता कि ये जरूरी है ना, क्योंकि जो मिडिल कास्ट है उसको ही सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। शादी ब्याह चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, और ऐसे में इसकी गोल्ड की वृद्धि करना, कहने का मतलब सीधे मिडिल जो वर्ग है, मध्यम वर्ग की पॉकेट पर हाथ डालना है। गवर्नमेंट बाकी चीजों में और महंगे फ्री में बांट रही है सब चीजें, उसको कम करके ये चीजों में महंगाई निरंतर कम करना चाहिए, तो नहीं आम बजट लोगों के ऊपर और ज्यादा बोझ आ रहा है। गोल्ड के दाम में तो महंगाई हुई है, उसके साथ में मतलब और चीजों में भी महंगाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह पे भी महंगाइयाँ हो रही है। दाम तो बहुत बड़े हैं, आम आदमी के लिए शादी में गोल्ड खरीदना मुश्किल हो गया है। तो देखिए अब सोना लखपति हो चुका है। जहां एक तरफ व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ जो ग्राहक हैं उनके लिए सोना खरीदना अब किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि सोना जो है 1 लाख रुपए को पार कर चुका है। देखिए सोमवार को बताया जा रहा था जो सोना था वो 96,000 रुपए के आसपास था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया
सोने के दामों में उछाल देखा गया और MCX पर सोने की कीमत लगातार बढ़ती देखी गई। 10 ग्राम के आसपास की जो कीमत थी 21 अप्रैल को 96,000 थी, जो शाम होते होते बढ़ते बढ़ते 98,300 को पार कर गई थी और उसके बाद सोने के दामों में तेजी से इजाफा देखा गया। लमसम माना गया था कि लगभग 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी जो है वो बीते दिन देखी गई थी। लोगों के मन में धारणा हो जाती है सोना तेजी आता है तो बोलो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ हम परचेजिंग करेंगे, लेकिन कस्टमर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। सोना जब 90,000 से ऊपर बढ़ने लगा था तो लोगों ने परचेजिंग पे रुक गए थे। जब सोना और 92 में आया, 93 में आया, 95 में आया, सोना लाख रुपए से ऊपर सोना हो चुका है। लेकिन अभी भी कस्टमर असमंजस की स्थिति में है कि सोने के अंदर में कितनी तेजी और कितनी मद्दी है। लेकिन हम कहना चाहेंगे सोने में भी कहीं मद्दी का दौर नजर नहीं आ रहा हमें। सोना लाख रुपए के आसपास आ चुका है, लाख रुपए से प्लस ही हो चुका है सोना। सर मैं इतना से ही कह सकता हूँ कि कंजप्शन में बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं आता है सोना चांदी में। ये अपन देख रहे हैं कि आर्थिक संस्कृति का हिस्सा है हमारे हिंदुस्तान में कि शादी पार्टी में आपको देना ही देना है, चाहे बेटे की शादी हो चाहे बिटिया की शादी हो, उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको शोर देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी जब भाव एक साथ इतने ऊपर नीचे होते हैं तो कस्टमर ठहराव की स्थिति में आ जाता है। लेकिन वो महीने 2 महीने या 10-5 रोज में शॉर्ट टाइम में कस्टमर डाइजेस्ट कर लेता है। तो सर ये जो साइकोलॉजिकल जो इसमें 1 लाख रुपए का भाव हो गया, ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर अभी तो शॉर्ट टर्म तो फर्क पड़ता है सर, शॉर्ट टर्म तो फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर आपको बोला कि 2-5-10 रोज में कस्टमर को डाइजेस्ट हो जाता है और वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो असर पड़ता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए पड़े, व्यापारी वर्ग की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि सोना जो है वो 1 लाख रुपए को पार कर चुका है और इसके पीछे अब देखिए कई सारे कारण भी माने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण वो माना जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लागू कर दिया गया और माना गया कि जो अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है उसी की वजह से सोने के दामों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अनिश्चितताओं की वजह से सोने के प्रति निवेशकों का झुकाव जो है वो बढ़ा है। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में फिलहाल रोक लगाए जाने के बावजूद उसे खत्म न करने की स्थिति में वैश्विक बाजार में घबराहट जो है वो बढ़ चुकी है और यही माना गया कि अमेरिका और चीन के बीच जारी खटास में सबसे ज्यादा असर जो है सोने पर पड़ा है। सोने एक बार फिर से चर्चा का विषय यही वजह है कि बन चुका है। भारत के प्रमुख शहरों में 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 10,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में भी यही हाल है। चाहे हम बात करें, हमने आपको बताया कि किस तरीके से जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में सोने के दाम जो हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। हर शहर में इस वक्त सोने के दाम में इजाफा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस साल में कितना इजाफा जो है वो सोने के दाम में देखा गया था और डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से 2025 में ये दाम 1 लाख के पार पहुंच चुका है, उसको आप समझिए। 2020 में 50,151 रुपए था और 2021 में दाम घटे और 48,720 दाम आया। 52,670 2022 में था और इसी के आसपास 2023 में देखा गया था। थोड़े से दाम बढ़े और बताया गया कि इसके दाम बढ़कर 2023 में पहुंचा तो दाम पहुंच गए थे 65,330। 71,150 2024 में थे, लेकिन 2025 में सोना खरीदना अब लोगों के लिए किसी सपने से कम ना होगा क्योंकि जयपुर में अगर सोने की बात करें तो 1,03,000 के पार 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंच चुकी है। आप समझिए कि तेजी से सोने के दामों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। अब सोना महंगा क्यों हुआ आपको वो समझाते हैं। अमेरिका में ब्याज दरें दरअसल बेहद ऊंची होती जा रही हैं। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखी गई है, लगातार गिरा। महंगाई के डर से सेफ हेवन की मांग जो है वो की जा रही है। सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी भी लगातार देखी गई। रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट जैसे जो क्षेत्र हैं तनाव में हैं और यही वजह है कि माना गया कि सोने के दामों में इजाफा हुआ। और चलिए इसी के साथ